क्या यार, लिफ्ट ही नहीं कराई इसने तो। लगता है ईमेल नहीं पढ़ी इसने। अरे पढ़ लेगी जाएगी कहाँ? तो फिर क्या करें अब? करना क्या है, चलो घर। किस लिए? इसको फेसबुक रिक्वेस्ट सेंड करते गुड आइडिया। तुम लोगों को पता है इस तरह के मामलात में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? क्या? नहीं कि लड़की फंसाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? शक्ल से? ना। दौलत? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए जरूरी है ढिठाई। आशिक को ना बस ढीठ होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़की गुस्सा करे, चाहे गाली दे, चाहे थप्पड़ मारे, तुम्हें सिर्फ ढीठ होना है, उम्मीद नहीं छोड़नी। तू क्यों जा रहा है भाई? क्या हुआ क्या? उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तू समझा? समझ गया गुरु। तुम्हारा दोस्त फहद तो बड़ा एथलीट है, तुमने उससे कुछ नहीं सीखा? सीखा तो बहुत है नूर। लड़कियों के पीछे भागना सीखा होगा, उनके साथ नहीं। नहीं, ऐसे केसेस कम ही आते हैं मुशाहिदे में। वो फुटबॉल वाला केस तो सबके सामने है मिस्टर फिद्दी। अब वो एक्सेप्शन है, फहद को वो बात पसंद नहीं आई, वो उसका बदला लेकर रहेगा। तुम लड़के खेल खेल में भी लड़कियों के साथ हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते और इंतकाम की बातें करने लगते हो। याद रखो, अगर औरतें इंतकाम लेने पर आ जाए ना, तो तुम्हारे दोस्त फहद जैसे माचो मर्द भी ना पनाह मांगने लगे। अब आप फिर मुझे डरा धमका रही हैं मलका आलिया। कभी मुस्कुरा कर भी बात कर लिया करें। तुम इस जगह दौड़ लगा लो, मैं मुस्कुरा लेती हूँ। नहीं, आप अपनी उछल को जारी रखें, मैं ही मुस्कुरा लेता हूँ। आपका जूस तैयार है मलका आलिया। मेरा जूस? मतलब आपके पीने के लिए रेड ब्लड अनार का जूस बगैर बर्फ के। मगर आज तो मेरे सेब का जूस पीने का दिन था। अब ये मत कहना कि सेब का सीजन भी खत्म हो। नहीं, मार्केट में बहुत है सेब। गुड। मेरा टॉवल? हाँ सर। पानी? हाँ सर है मलका आलिया। ये मलका आलिया तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी जो बार बार इस नाम से बुलाते हो मुझे? जी नहीं, मलका नूर जहाँ की मुनासबत से बुलाता हूँ, इकरामन। ये उनका कोई निकनेम था क्या? यस, ऐसे ही समझ लें, मलका आलिया। ओके, तो मेरे सेब का जूस बनवाओ, मैं एक और लैप लगा के आती हूँ। सुनो जी। सेब लाल होने चाहिए, रेड। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सलमा, तेरे बाप ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? हाँ। हमें मारा पीटा, धक्के दिए और बाहर फेंक के अंदर से गुड्डी लगा ली। अब्बा ऐसा कैसे कर सकते? आपने शोर नहीं मचाया क्या? मचाया था, बहुत शोर मचाया, बल्कि सारे मोहल्ले ने कहा अब्दुल कदीर ऐसे ना कर, पर वो नहीं माना, हमें बाहर निकाल के अंदर से गुड्डी लगा दी। मगर हुआ क्या है अम्मी? मैंने तेरे शीदा की फीस का ही कहा था, बस सुनते ही उसका तो दिमाग खराब हो गया। पहले अपने सर के बाल नोचता रहा, फिर मेरा सर पीटने लग गया, जो चीज आई सर में मार दी। हम क्या करें? कहाँ जाएंगे हम लोग? मैं कोशिश करके देखूं। हाँ, तू बात करके देख, शायद तेरी बात सुन के उसे शर्म आ जाए।
अब्बा दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम कहाँ जाएंगे? नहीं खोलूंगा दरवाजा, ले जाओ इनको, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं अब्बा, हम कहाँ जाएंगे? दरवाजा खोलो ना। क्या मर्जी जाओ, मेरी तरफ से मर गए तुम। अब्दुल कदीर, दरवाजा खोल, ये तेरी बेटियां हैं, इनको तो अंदर आने दे। ये मेरी बेटियां नहीं है, तुम्हारी बेटियां हैं ये। जहन्नुम में जाओ, मेरी जान छोड़ दो, या मैं तुम लोगों को मार डालूंगा या अपने आप को मार डालूंगा। या जलती रहूं, मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चल उठ उठ। चलो चलो। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। हदीका बेटी, आपकी वालदा बता रही थी कि आप मुझसे कुछ सवालात पूछना चाहती हैं। जी, अगर किसी बात पर इंसान क्लियर ना हो तो क्या उसके बारे में कोई सवाल करने में कोई हर्ज है? यकीनन नहीं। सवाल दीनी नोयत के हैं, तालीमी नोयत के हैं या दुनियावी नोयत के? ये तो मुझे पता नहीं कि किस कैटेगरी के हैं। बेटी, आप मखलूत तालीम हासिल कर रही हो ना, यानी इंग्लिश मीडियम? जी। तो क्या वहाँ लड़के और लड़कियों के बेंच अलग अलग हैं? अलग अलग तो नहीं है, मगर दुनियावी और तालीमी निसाब पर सवालात तो आप अपने उस्ताद से भी पूछ सकती हैं। लेकिन उनको ज़्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं। ज़ाती किस्म के सवालात आप अपने वालिदैन से कर सकती हैं। मामा कहती हैं कि मैं आपसे सवाल पूछूं। आज का मौजू है इस्तिखारा। उसके हवाले से अगर कोई सवाल है तो पूछो। इस्तिखारा? ये क्या होता है? कोई भी काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर लेना बेहतर होता है। मसलन शादी ब्याह, सफ़र, कारोबार। इस्तिखारा करने के लिए 2 रकात नमाज नफल अदा करनी होती है। अल्लाह ताला से दुआ करें, हम्दो सना करें और इस्तिखारे के लिए एक मखसूस दुआ होती है। वो पढ़ने के बाद आप किबला रुख होकर पाक और साफ बिस्तर पर सो जाइए। सुबह जब आप सोकर उठें तो जो सबसे पहला ख्याल आपके दिल में आए वही बेहतर होता है। जो बेगम साहबा, वो रजिया। रजिया? रजिया क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हो गया है? बेगम साहबा, हमें इस वक्त सहारे की जरूरत है जी। सहारे की जरूरत? क्या मतलब? इनके बाप ने हमें घर से निकाल दिया जी, मार के। तुमने तो घर से निकाल दिया तो इन्हें? सबको भी निकाल दिया जी।
चलो, कई दफा लड़के तो अपनी बीवी को कह ही देता है बंदा बाहर निकल जाओ, लेकिन अपनी बच्चियों को भी घर से निकाल दिया। बेगम साहिबा, मैंने अब्बा की बहुत मिन्नत की, लेकिन वो तो जैसे पागल हो गए थे। वो जोर से चिल्ला रहे थे कि तुम चारों मेरी बेटी ही नहीं। अच्छा, अजीब आदमी। अच्छा, सुबह ना मैं किसी लॉयर को बुला लूंगी, ठीक है? और पुलिस में भी रिपोर्ट करा देंगे, लेकिन सुबह। हाँ जी, पर वो तो कल की बात है। तो फिर कहाँ रहोगी तुम? मेरा तो इस शहर में कोई वाकफ भी नहीं है जी। मैं इन बच्चियों को लेके कहाँ जाऊँ जी? रजिया बाजी, आप तन्हा, तुम भी आई हो इनके साथ? मेरा मैसेज दिया था तुम्हारी अम्मी ने। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? उसका मियाँ है ना कदीर, उसने इसको और बच्चियों को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? सबको? सबको? तो आप लोग कहाँ जाएंगे? मामा, क्या सोच रही हैं? सुबह ना वो हम किसी होम का पता करेंगे। अब तो बहुत लेट हो गया है ना। किस होम का पता करेंगे? हमारा घर तो है ना, हमारे घर में तो रह सकते हैं। बेटा, 5 लोग हैं, कहाँ रहेंगे हमारे घर में? आर्जी तौर पे तो रह सकते हैं, जब तक इन्हें कोई घर नहीं मिलता हमारे घर में क्यों नहीं रह सकते? और इस वक्त ये लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, वो मैं अंदर जाके ना मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करती हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मामा, इस वक्त वक्त नहीं है, इन लोगों को रात गुजारनी है, हमारे घर में ही रहेंगे ये लोग। मैं पापा को कन्विंस कर लूँगी। रजिया बाजी, आप जाइए सर्वेंट क्वार्टर में जाके सेटल हो जाए। जू भाई, इन लोगों के लिए खाना बनाए। तन्हा, आओ मेरे साथ। अच्छा, तुम ऐसा करो, बच्चियों को ले जाओ ऊपर कमरे में, क्वार्टर में। बहुत शुक्रिया बेगम साहब। अच्छा, चलो चलो, जाओ, चलो चलो, जल्दी करो, जाओ। अच्छा, जाओ खाना खिलाओ इनको। आओ, बैठो मेरे पास, यहाँ बैठो। मेरे स्कूल के कपड़े और डेकोरेशन पीसेस तो तुम देख ही चुकी हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो तुमने नहीं देखी, वो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे गांव की यादें। ये तुम्हें पता है, ये देखो, ये वॉल हैंगिंग है जो मेरे गांव की औरतें अपने हाथों से बनाती हैं। और ये लड़का, ये रहमान है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तुम्हारा दोस्त है, तुमसे छोटा है तो क्या हुआ? क्या छोटी उम्र के लोग दोस्त नहीं बन सकते? और ये देखो, ये कौन है? बूझो। ये तुम्हारी दादी है। हाँ, अच्छा गेस कर लेती हो तुम। ये मेरी जान है, मेरी दादो। तुम्हारी दादो है? बहुत साल पहले वो फौत हो गई थी, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे पास है ना। माँ बाप? मेरे अब्बा 15 दिन बाद आते हैं रूट से वापस, और आते के साथ सारी कसर निकाल देते हैं। यानी? शानी, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, अब देखो ना, हमें घर से निकालते हो।
बात नहीं यार, तुम्हारे साथ तुम्हारी प्यारी प्यारी 3 बहनें हैं ना। अच्छा तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो मुझसे? यहाँ आओ, मेरे पास आके बैठो, आओ। तुम फेसबुक पर हो? फेसबुक? वो जो कंप्यूटर पे होता है ना? नहीं, मेरे घर तो कंप्यूटर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फेसबुक आईडी बना दूंगी। हाँ, फेसबुक आईडी? मैं बनवा के क्या करूंगी फेसबुक आईडी? ऐसे लोग बातें बनाएंगे। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है बातें करना। और आजकल तो हर कोई फेसबुक यूज करता है। तुम्हें पता है मेरी दादी भी फेसबुक यूज करती है। तुम्हारी दादी? सचमुच? हाँ, टेक्नोलॉजी उम्र थोड़ी देखती है, स्किल देखती है। बस वो कभी कभी अपडेट कर देती है। अभी भी? तुम्हारे आने के बाद भी? हाँ, कभी मैं अपडेट कर देती हूँ उनकी तरफ से। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना था वहां पे फोन के सिग्नल्स भी मुश्किल से आते हैं। दादू की कॉल आ गई स्काइप पे। दादू, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये देखें, मेरी नई दोस्त। ये रजिया की बेटी नहीं हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी है, तन्हा नाम है इसका। आप जब आएंगी ना तब मैं आपको इससे मिलवाऊंगी। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। अम्मा, फीस का इंतजाम हुआ? टीचर ने कहा था अगर फीस ना लाई तो स्कूल मत आना। हे रशीदा, तुझे हर वक्त फीस की पड़ी रहती है और मुझे सर छुपाने की जगह की फिक्र पड़ी हुई है। और तुम्हें पता है बेगम साहबा ने सिर्फ 1 रात रहने की इजाजत दी है। क्या? अम्मा, हदीका कह रही थी कि जब तक हमारा कोई इंतजाम नहीं होता ना तो हम लोग यहाँ रह सकते हैं। सलमा, हदीका इस घर की मालकिन नहीं है। इस घर की मालकिन हदीका की माँ है, उसकी इजाजत की जरूरत है। और अभी तो बड़े साहब से कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन वो कह रही थी कि वो अपने पापा को समझा लेगी। आपा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हदीका आपकी बेस्ट फ्रेंड हो। नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हदीका से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। क्या? सलमा अपनी हद में रहे। वो मालकिन की बेटी है और तू नौकरानी की। तो तेरा और उसका जोड़ ही क्या है? क्यों अम्मी, आप हर वक्त अपने आप को जलील करने वाली बातें करती रहती? हम भी इंसान हैं, वो लोग भी इंसान ही हैं। हम में उनमें फर्क ही क्या है? उनका खून भी सुर्ख है और हमारा भी। बहुत फर्क है सलमा, बहुत। वो इस घर की, इस बंगले की मालिक है और तू तो इस वक्त बेघर है, बेछत है, समझी? अच्छा, बस कुछ ठीक हो जाए। देखो, तुमने उन्हें एक रात के लिए पनाह दी थी ना, अब उन्हें चलता करो। वो मेरी एक है जानने वाली शेल्टर में, मिसेस जाफरी। उनसे पूछती हूँ अगर जगह है तो बता दे। कुछ भी हो, कुछ भी हो, बस उन्हें यहां से भेजो। तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को। इनको पैर रखने की जगह दी जाए तो ये लेटने की जगह खुद ही बना लेते हैं। बाबा, ऐसी बातें तो ना करें। अरे बेटा, तुम इन मामलात को नहीं समझती। ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशंस? बेटा, वो हम पर केस कर सकता है कि इन्होंने मेरे बीवी बच्चों को बरगला के रखा हुआ है, कैदी बनाया। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो उसने खुद घर से निकाला था इन्हें। मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे लोग सर फिरे होते हैं। वो कोई भी ड्रामा कर सकते हैं।
खैर छोड़ो, दफा करो इन बात को। ये बताओ बेटा, तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? स्कूल बहुत अच्छा जा रहा है। आपको पता है आज क्लास में ना हेलो, हाँ सिद्दीकी साहब। इसने